नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को भारत ने असफल किया। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तनाव को देखते हुए ब्लैकआउट घोषित किया गया। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और कड़ी की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 29 मई से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अंधड़ और बारिश का दौर जारी। आज भी कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश के उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को भारत ने असफल कर दिया है। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अनुसार पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया को भी निशाना बनाया। भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते तनाव के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के साथ बात की। उन्होंने हवाई अड्डों की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के साथ भी चर्चा की। इस बीच कल विशेष संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि तनाव बढ़ाने का भारत का कोई इरादा नहीं है और पाकिस्तान में केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला ही तनाव बढ़ाने की कार्रवाई थी और भारत ने केवल उसका जवाब ही दिया है। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. No military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट घोषित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के लिए 5-5 करोड़ रुपए तथा फलौदी, जोधपुर और हनुमानगढ़ के लिए 2.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की गई है। सीमावर्ती जिलों में खाद्यान्न, चिकित्सा, पानी, बिजली, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित खाली पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक को भी हटा दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल देर रात तक मुख्यमंत्री तथा आला अधिकारियों की बैठकों के दौर जारी रहे। हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई जरूरी फैसले किए गए हैं और जरूरी कदम उठाए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर और श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट लागू किया है, जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। इन क्षेत्रों के निवासियों को ब्लैकआउट अवधि के दौरान घरों में रहने और लाइट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गृह विभाग ने सभी जिलों के लिए आपातकालीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
सीमावर्ती जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियातन प्रशासन द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तहत बाड़मेर में शादी समारोह में घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यक्रम स्थलों पर रात के समय लाइटिंग और ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने का परामर्श जारी किया गया है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए हैलोजन लाइट का इस्तेमाल नहीं करने को भी कहा गया है। बालोतरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां रात 11 बजे से ब्लैकआउट रहा। जिले में आज से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी। श्रीगंगानगर में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 15 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। साथ ही 10 फायर फाइटर को भी लगाया गया है। उधर जैसलमेर में कल रात को विभिन्न स्थानों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन की अपील पर स्थानीय लोगों ने अपने घरों की लाइट्स बंद रखी। सरहदी जिले जैसलमेर में कल रात्रि में 9 बजे के बाद लगातार जिले भर में विभिन्न स्थानों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। तेज धमाकों के चलते जिला प्रशासन की अपील पर आमजन ने अपने घरों की लाइटें बंद रखी। किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है। रात भर जागरूक जनता ने जिला प्रशासन की एडवाइजरी की पालना की और कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग भी किया। पुलिस रात भर शहरी क्षेत्र में गश्त करती नजर आई व आमजन से सहयोग की अपील भी करती रही। वहीं सड़क पर सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी को और कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आगामी आदेशों तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के अवकाश घोषित कर दिए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। सरकार ने ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्में और अन्य सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हित का हवाला देते हुए इस बारे में परामर्श जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 29 मई से देशव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प चलाया जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान के दौरान श्री चौहान ने बताया कि 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के 700 जिलों के करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आज से जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला शुरू हो रहा है। 10 दिन के इस मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम पर मेले का आयोजन हो रहा है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर के इस मसाला मेले का जयपुर वासियों को खास इंतजार रहता है। वर्ष 2003 से जयपुर में लगातार ये मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में केरल की काली मिर्च और लौंग, तमिलनाडु की हल्दी तथा दालचीनी, गुंटूर की लाल मिर्च और काजू मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके साथ ही कश्मीर की केसर, पंजाब के चावल, सिरोही का गेहूं भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। मथानिया की मिर्च, नागौर का जीरा, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठंडाई, राजसमंद का शरबत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर की दाल और बीकानेर के पापड़ के भी कई मुरीद मेले में खरीद के लिए आते हैं। मेले के आयोजन से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को फायदा होता है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। सलुम्बर में उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा हादसे में कई लोगों के घायल होने के समाचार हैं। ये दुर्घटना हाईवे पर 1 दर्जन से अधिक वाहनों के आपस में टकराने से हुई। उधर हनुमानगढ़ में जंक्शन स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से आग लग गई। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। प्रदेश में आज कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही, झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज सतही हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। हनुमानगढ़, बालोतरा और सवाईमाधोपुर में कल देर शाम बरसात हुई। पाली में कल शाम तेज अंधड़ के कारण बिजली के खंभे और कई पेड़ गिर गए। वहीं जैसलमेर में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने आंधी बारिश की गतिविधियां 2-3 दिन और जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को भारत ने असफल किया।
प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तनाव को देखते हुए ब्लैकआउट घोषित किया गया। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और कड़ी की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 29 मई से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अंधड़ और बारिश का दौर जारी। आज भी कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।